हाय, हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि हमें पता है संजू अब पार्ट नहीं होंगे राजस्थान रॉयल्स के। और मेन बात यह है कि डिफरेंसेस थे इनके। ऑल्दो वो लास्ट सीज़न कुछ ज़्यादा मैचेस नहीं खेले ड्यू टू इंजरी, बट ये था कि मेन जो रीज़न बता रहे कि बटलर को वो नहीं चाहते थे रिलीज़ करना संजू। बट वो तो मुझे भी समझ नहीं आया, बटलर जैसे प्लेयर को आपको रिटेन करना चाहिए था। चलो वो तो अब बात होगी, वो उनकी मैनेजमेंट का वो है। और हमें पता है राजस्थान खाली जो फर्स्ट वो था आईपीएल उसी में जीती है, उसके बाद फाइनल में पहुंची है। बट ये कि बहुत डिसअपॉइंट करा। लास्ट सीज़न तो कुछ अच्छा गया नहीं उनका। तो ये कि अब संजू हमें पता है कब से है उनके साथ। और मेन बात यह है कि वो कैप्टन भी है, विकेट कीपर भी है, और सबसे बड़ी बात एक अच्छे बैटर भी है जो थे राजस्थान के। अब वो नहीं है। अब पर ये कि राजस्थान चाहती थी कि ट्रेड करना उनको, या तो सीएसके के प्लेयर जो हमें पता है कि जडेजा हो गए, ऋतुराज हो गए, और एक शिवम दुबे। पर सीएसके ने नहीं है इंटरेस्टेड। और मेन बात ये कि सीएसके कम ही करती है ऐसा। और ये कि पर मैं बोलूँगा, मेरा मानना है कि सीएसके जो टीम है वो भी मैं बोलूँगा लास्ट जो वो था ऑक्शन, उसमें उन्होंने बिल्कुल भी अच्छी मैं बोलूँगा बहुत से प्लेयर्स को ऐसे लिया जो मुझे कुछ समझ नहीं आया था। जैसे आपसे उन्होंने राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा, और मैं बोलूँगा इवन अश्विन मैं मानता हूँ चेपॉक में थोड़ा सा एक स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, पर उनका कुछ खास नहीं किया। कुछ मैच में उनको ड्रॉप भी करा, उसके बाद जाया तो एक दो मैच ठीक गए थे। बट समझ नहीं आया कि ये टीम को थोड़ा फ्यूचर देख के ऐसे कोई प्लेयर को सिलेक्ट नहीं करा। और सबसे बड़ी बात रही कि धोनी का भी वैसा सीज़न नहीं किया कि हमें पता था उससे पहले वो बढ़िया करते थे, जितनी बॉल्स भी खेलते थे अच्छा हिट करते थे। बट ये कि मैं बोलूँगा ऑल्दो ये कि इनका कुछ यंग प्लेयर्स है, जैसे मैं बोलूँगा उर्विल पटेल हो गए। बेशक उनके लिए मैं बोलूँगा सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये भी थी उनके लिए कि भाई जिस हिसाब से कॉनवे ने कुछ खास नहीं खेला, अच्छा कुछ परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी। इवन रचिन रविंद्र ने भी कुछ अच्छा नहीं करा उनके लिए। मेन बात ये है तो टीम लास्ट टाइम सीएसके ने कुछ इतना खास नहीं करा। और ये कि मैं ये भी बोलूँगा कि संजू बहुत ही, मैं बोलूँगा अगर वो सीएसके का पार्ट हो, अभी मिनी ऑक्शन है, कुछ भी है, सीएसके के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर होंगे फ्यूचर के लिए भी। बट मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कैप्टन तो देखो हमें पता है उनके पास है ऑलरेडी, सीएसके के पास। कि देखो हमें ही पता संजू कैप्टन मटेरियल है और विकेट कीपर भी है। और हमें पता है धोनी का भी है कि कितने सीजन्स और उसके पार्ट होंगे, वो तो हमें भी नहीं पता। बट एक अच्छी चॉइस हो सकती है संजू कि अब मैं कैप्टनसी के बारे में तो नहीं बोल सकता इतना, क्योंकि आपको भी पता है, क्योंकि वो तो पता नहीं। पर एक यहाँ ऋतुराज है, चलो वो तो इंजर्ड थे, उन्होंने भी ज़्यादा नहीं खेला। मेन बात ये है कि धोनी को करनी पड़ी लास्ट सीज़न। बट ये कि एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं अगर हम देखें सीएसके के लिए। और क्योंकि मेन बात ये है जो मैं कह रहा था कि उनके जो लास्ट सीज़न जो टॉप ऑर्डर के बैटर्स थे इतने कुछ खास नहीं कर पाए। मैं मानता हूँ बाद में ब्रेविस आया, जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी मिडिल ओवर्स में, बहुत बढ़िया उनकी वो थी परफॉर्मेंसेस। बेशक उन्होंने पूरा आईपीएल नहीं खेला था। बट ये है कि मैं बोलूँगा संजू एक अच्छा फिट हो सकते हैं इस टीम में। बट ये है कि देखने वाली बात होगी, मिनी ऑक्शन हो कुछ भी, वो इंटरेस्टेड होगी सीएसके। या मैं तो ये भी बोलूँगा कि एक वैसे सबसे अच्छा जो जैसे होने के लिए तो केकेआर के लिए भी बढ़िया है ये, क्योंकि अभी हम केकेआर में भी आएंगे कि पहले मैं कहूँगा सीएसके के लिए भी एक अच्छा बाय हो सकती है। अगर अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा प्लेयर को सॉप करके भी कर सकते, क्योंकि शिवम दुबे भी बढ़िया है, ऋतुराज को कर नहीं सकते। और आपको पता ही कि देखो सीएसके हम सबको पता है एक छोटी मोटी फ्रेंचाइज तो है नहीं। और हमें पता है जिस हिसाब से सीएसके क्या देखो एक डिफरेंट ही वो है, धोनी की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट है वो, जिस हिसाब से उनकी फ़ैन फॉलोइंग है वो है। तो कोई प्लेयर वैसे भी नहीं चाहेगा। और लॉयल्टी नाम की चीज़ है उसमें जो प्लेयर्स अपना शो करते हैं। मेन बात ये भी है कि संजू के लिए तो मैं बोलूँगा एक तरीके से बढ़िया वो है
उनके लिए अच्छा है, एक डिफरेंट रिकग्निशन भी मिलेगा उनको। और तो राजस्थान में भी ठीक रहे, कुछ बुरा नहीं करा उन्होंने, बट फिर भी वो होता है ना, एक ऐसी टीम में आना, हम सीएसके को और राजस्थान को वैसे कंपेयर नहीं कर सकते, कितनी ट्रॉफीज़ जीती है उन्होंने, तो मैं वैसे कह रहा हूँ वैसे अच्छा होगा। पर ये कि देखते क्या होता है, क्योंकि हमें पता है राजस्थान के साथ चलो लास्ट सीज़न में संजू ने एक ही कुछ ज़्यादा नहीं खेल पाया क्योंकि ड्यू टू इंजरी, और ये कि जो उनका जो रीज़न है कि अब वो पार्ट नहीं होंगे राजस्थान का, वो सबको पता है कि डिफरेंसेस जो उनके थे, वो वैसे ये भी नहीं चाहते थे कि बटलर को रिलीज़ करे, बट वो है कि अब उनको लगा होगा कि अब नहीं उनको मतलब कंटिन्यू करना आरआर में, तो उन्होंने एक ये मतलब कि सोच रहे अब वो कि लीव कर रहे हैं। पर देखने वाली बात होगी कि किस टीम उनको वो करती है, बाय करती है। अगर हम बात करें केकेआर, वहाँ भी एक अच्छा ऑप्शन इसलिए है कि मेन बात है हमने देखा लास्ट सीज़न केकेआर ने भी वैसे डिसअपॉइंट करा कि जिस हिसाब से मैं बोलूँगा केकेआर के पास ये था कि डिकॉक कुछ खास नहीं कर पाए और गुरबाज भी कुछ खास नहीं कर पाए। मैं इनके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेन बात है ये ओपनर है दोनों, और सबसे बड़ी बात है संजू भी टॉप 4 में या देखो 1 डाउन या ओपन कर सकते हैं जो इंडिया टीम में ओपन करते हैं। और मेन बात है कि सबसे बड़ी वो विकेट कीपर है, और डिकॉक और गुरबाज भी विकेट कीपर है, उनका कुछ खास गया नहीं मतलब लास्ट सीज़न, तो ये कि संजू एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। पर ये कि देखने वाली बात होगी अब क्या वो है, किसका वो पर्स क्या करते हैं। वो है कि मतलब मेरे मानना ये है कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैं अभी ये नहीं कह रहा कि रहाणे जैसे कैप्टन है कि उनको हटा के संजू को बना दे, या वो तो चलो केकेआर की मैनेजमेंट का है, बट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आपको एक अच्छा वो मिल जाएगा बेटर, आपको एक अच्छा ओपनर मिल जाएगा, विकेट कीपर भी बढ़िया है। और मेन बात ये है कि भाई हमने देखा है आईपीएल में जिस हिसाब से वो स्कोर करते हैं, वो करते हैं बढ़िया वो है। तो स्टिल मैं बोलूँगा अभी पता नहीं वो तो क्या होता है, क्या टीम डिसाइड कर सकती है, हम खाली ऑप्शंस देख सकते हैं कि उसमें किस टीम का इन फ्यूचर वो पार्ट हो सकता है, क्योंकि हमें पता है वो राजस्थान से कंटिन्यू नहीं करेंगे। और देखने के लिए तो मैं ये भी सोच रहा था वैसे जिस हिसाब से कि जैसे अगर वैसे थोड़ा सा आप लोगों को अजीब भी लगे क्योंकि आरसीबी तो लास्ट टाइम जीती है हमें पता है आईपीएल, बट ये था कि वैसे तो मैं बोलूँगा वो भी एक बढ़िया प्लेयर थे। मैं मानता हूँ जितेश शर्मा है विकेट कीपर 1 डाउन की पोजीशन में, जैसे विराट कोहली और वो सॉल्ट ओपनर है, ओपनर से, और 1 डाउन की पोजीशन में देखा जाए तो पडिक्कल ने ठीक करा है, वरना वो राजस्थान के लिए भी बढ़िया थे, एक सॉरी आरसीबी के लिए भी मतलब बढ़िया एक वो थे ऑप्शन, मैं अगर वैसे सोच रहा हूँ। और हमें पता है जिस हिसाब से वो है, वो बैटिंग भी अच्छी करता है, विकेट कीपर भी सही है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि पाटीदार को वो हटा के उनको करेंगे, ये थोड़ा सा मैं वैसे ही कह रहा हूँ, ऑल्दो ये कोई बनता नहीं है वैसे, पर मैं यही सोच रहा था अभी कि हाँ एक ऐसा प्लेयर आ जाएगा तो और भी बढ़िया हो जाएगी। वैसे टीम जिस हिसाब से आरसीबी ने करा है बढ़िया करें, इम्प्रेस करें, और ये कि सारी टीम तो देखो नहीं करेगी, क्योंकि मेन बात तो ये है कि हमें पता है हम वही टीम उनको करेगी जिनको टॉप 4 में ऐसा कोई बैटर चाहिए जो उनके लिए अच्छा करे। अब ये है कि जिनको अभी फिनिशर चाहिए वो तो कोई मतलब ही नहीं बनता उस टीम, वो कोई टीम उनको परचेज़ करेगी इन फ्यूचर। और मेन बात ये है हमने देखा है कि जैसे मुंबई को ऐसा सच कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात, मैं लखनऊ के बारे में भी सोच रहा था जब उन्होंने ऋषभ पंत में इतना इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और सबसे बड़ी बात है उनका जो टॉप 3 बिल्कुल वो है सेट है, बिल्कुल सेटल लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषभ पंत अभी वो 2 डाउन आते हैं, विकेट कीपर है, कैप्टन है, वो कोई मतलब नहीं बनता करने के लिए। उनको आप इतना तो वो करोगे नहीं क्या यार, एक ये हो सकता है। मैं वैसे ही एक अगर हमें तो खाली ऑप्शंस की बात करनी है कि कितने मतलब ऑप्शंस हो सकते हैं कि ऋषभ पंत को थोड़ा सा हल्का सा जैसे 5th 3 डाउन कर दो, उनको 2 डाउन खिला दो, कुछ भी मतलब, या अदरवाइज़ लखनऊ में तो मैं बोलूँगा इतना पॉसिबल नहीं है। हाँ वैसे कि जिस हिसाब से मैं बोलूँगा लखनऊ को भी ज़रूरत है कि जिस हिसाब से उनके प्लेयर्स है, जिस हिसाब से इतना मतलब सही नहीं रहा था उनका, जो नीचे से कुछ खास इतनी अच्छी फिनिश नहीं हो रही थी। ऑल्दो लास्ट सीज़न तो ऋषभ पंत का भी अच्छा नहीं गया वैसे, और मैं तो बोलूँगा मिलर का भी अच्छा नहीं गया, तो एक ऑप्शन हो सकता है। या तो ऑप्शन होने के लिए तो एक ही है कि जिस हिसाब से मैं बोलूँ गुजरात के लिए भी हो सकता है, कि हमें पता है कि गुजरात का तो ये था कि भाई
बटलर की टीम में वापस जा सकते हैं कि टॉप 3 थे, जिन्होंने कर दिया तो कर दिया, बाद में तो हमें पता ही है क्या हुआ था। वो तो गुजरात ने जब तक उन्होंने करा, सेंचुरी करी, अच्छा स्टार्ट दी उनके ओपनर्स ने, तो जब तक तो बढ़िया ही लग रही थी ये टीम। अदरवाइज़ इसको रिपीट करने की बात नहीं है। मिडिल ऑर्डर गायब भी था पूरी टीम का कभी ये कि, और हमें देखा कि मैच भी मतलब जीते हैं ऐसा नहीं है, पर नीचे के जो प्लेयर जैसे मैं बोलूँगा तेवतिया हो गए, शाहरुख हो गए, मतलब वैसे ऐसा कुछ मैच फिनिश नहीं कर पाए या कुछ खास नहीं कर पाए। इतना मैं बोलूँगा तेवतिया ने डिसअपॉइंट करा, शाहरुख इससे बेटर कर सकते हैं, पर वही है उनके लिए ये कि चलो टॉप 3 तो सेट है, आप एक और वो कर सकते हो, अगर ना एक ऑप्शन है, हो सकता है गुजरात चले जाए। अब मेन बात है कि क्या रहता है, पर एक ही बहुत मतलब ये कि देखने वाली बात है कि वैसे प्लेयर अच्छे हैं और हमें पता है जिस हिसाब से वो खेलते हैं बढ़िया है, कैप्टन मटेरियल है कल को इन फ्यूचर। जैसे मैं तो ये भी बोलूँगा CSK का कि आपको कोई एक्सपीरियंस कैप्टन चाहिए। देखो धोनी भी अब सारे सीजन्स नहीं खेलेंगे, जब जितने भी मतलब नेक्स्ट 4-5 सीजन्स, इतना तो पॉसिबल नहीं है, तो हो सकता है आपको कोई ऐसे प्लेयर चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही संजू बहुत यंग है, पर फिर भी इतना IPL तो फिर भी खेल लेते हैं, उसमें इतना वो नहीं है। पर ये देखने वाली बात होगी कि संजू किस टीम में जाते हैं, क्या होता है। ऐसा है कि संजू जिस हिसाब से प्लेयर है तो वो तो भाई टीम चाहेगी ऐसा प्लेयर, पर वही है टीम को देखना पड़ेगा कि हमारे उस प्लेयर की कोई नीड है। जब आपको कोई फिनिशर चाहिए तो आप उनको तो नहीं लोगे, पर स्टिल देखते हैं। पर ये बात है कि मतलब संजू के लिए कि अब हमें पता है जब मिनी ऑक्शन होगा नेक्स्ट उस IPL से पहले, तो ये कि बहुत सी टीम जो उनको लगेगा थोड़ा सा मतलब अपनी इसको थोड़ा सा लाइनअप को और उनका मतलब उनको इम्प्रूव करने के लिए, बेटर बनाने के लिए, तो वो तो देखने वाली बात होगी। पर देखते हैं क्या होता है, संजू किस टीम में जाते हैं। पर एक ये भी एक अच्छा होगा देखने वाला अगर वो मिनी ऑक्शन में जाएंगे, क्योंकि अभी हमने बात हो रही थी जो ट्रेड की, CSK ने तो मना कर दिया, और हमें पता है कि वो जडेजा या उसको तो नहीं वो करेंगे। इवन मैं बोलूँगा शिवम दुबे, बेशक उनका लास्ट सीज़न मतलब ठीक गया, कोई इतना वैसे भी नहीं गया, पर फिर भी। और रही बात उनकी गायकवाड़ की, तो ऋतुराज की तो हमें भी पता है कि भाई वो आपको उसमें मतलब इतना उन्होंने इन्वेस्ट करा है, तो वो CSK को मतलब इतना इजी नहीं होगा छोड़ना। देखते हैं क्या होता है। और एक और बात है, अगर हम एशिया कप की बात करें तो कि अब जो है जो ये आ रहा है कि अब एशिया कप का जो स्क्वाड है वो 19 को आएगा, अनाउंस होगा। अब देखने वाली बात होगी क्या टीम सेलेक्ट होती है। जो बात आई थी बीच में कि मतलब कि जो अभी लास्ट 2 सीरीज़ में था इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, उस टीम में कुछ ज़्यादा तो मतलब वैसे होगी, ज़्यादा मतलब ऐसा कोर तो वही रहेगा, इतना कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, जो कि बढ़िया टीम थी और हमें चांस भी देना चाहिए। ऐसा कोई वर्ल्ड कप नहीं है और ऐसे कुछ वो नहीं, सारे अब पता ही है जो अब सारे कुछ सारे यही प्लेयर्स ही होंगे। तो देखते हैं क्या टीम होती है सिलेक्ट। और देखने वाली बात होगी ओपन कौन करता है। अगर गिल होंगे सिलेक्ट, जो कि चांसेस है, तो मेन बात ये है कि मतलब ओपन कौन करेगा, कि संजू और अभिषेक करते थे, या गिल 1 डाउन जाएंगे तो फिर अगेन वही है तिलक वर्मा। जो बात आई थी कि सूर्य कुमार ने उनको अपना नंबर दिया था, कि हमें पता सूर्य कुमार 1 डाउन खेलते थे, वो 2 डाउन आने लग गए, तिलक को 1 डाउन करा, जिस हिसाब से उन्होंने बैक टू बैक सेंचुरीज़ मारी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो इतना इन मेन बात है इन साउथ अफ्रीका तो मतलब ये भी एक अच्छा है मतलब देखने के लिए कि मतलब क्या होगी टीम, क्या मतलब इसमें हमें मोटा मोटा आइडिया तो लग जाएगा कि कैसे वो करेंगे अकोमोडेट। और मेन बात तो हमें सबको पता है एक चीज़ कि जिस हिसाब से पहले बातें आ रही थी कि अय्यर भी आ सकते हैं, कृणाल भी आ सकते हैं, साई सुदर्शन भी आ सकते हैं, जायसवाल का भी एक तरीके से था कि मैं वो सोचते थे यार इतने ज़्यादा प्लेयर्स कैसे आप करोगे, अब सारे तो सेम ही प्लेयर हैं, सब सेम ही पोजीशन में खेलते हैं। बड़ी कि एक देखते अब स्क्वाड आने वाला है 19 को क्या होता है। पर मेन तो था संजू का कि क्या होता है। अब एक मिनी ऑक्शन भी जो होगा बढ़िया होगा, देखते हैं मतलब कैसा रहता है। और मेन बात है संजू किस टीम से खेलते हैं। अब मैं आपको बाद में मिलूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।